दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन आधुनिक भारतीय इतिहास भाग में कांग्रेस के अधिवेशनों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि फला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, इस कांग्रेस के अधिवेशन की मुख्य बातें क्या क्या थीं और इस कांग्रेस के अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने की थी। तो इस तरीके प्रश्न आते रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो कांग्रेस के 1950 तक 57 अधिवेशन हुए थे, तो हम आज पूरे अधिवेशनों की चर्चा नहीं करेंगे, केवल सिलेक्टेड अधिवेशनों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वैसे तो कठिन परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, लेकिन जब समय कम हो तो हमको जो है सिलेक्टेड चीज़ें ही लेनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना जो है, एक अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम, जो ICS अधिकारी थे और उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उनको इसके संस्थापक माना जाता है। 1984 में उन्होंने एक संस्था बनाई थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। तो इन्होंने 1885 में पुणे में एक सम्मेलन बुलाया था, लेकिन वहाँ पर हैजा फैल गया था। तो हैजा फैलने के कारण ये सम्मेलन मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस सम्मेलन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ये जो अधिवेशन था, ये अधिवेशन तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी, यानी कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। और इसमें जो है इसका जो नाम बदल दिया गया था। इसमें 1884 में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कर दिया गया और ये दादा भाई नौरोजी ने इसके बारे में कहा था कि इसका नाम बदल दिया जाए। हाँ दोस्तों, तो अब हम चर्चा करेंगे कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन जो 1987 में हुआ था। ये मद्रास में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इसकी जो मुख्य बातें थी, अक्सर कई बार PCS में भी और IAS में भी पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो अब आइए, अब चौथा कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो 1988 में हुआ था। ये इलाहाबाद में हुआ था। इसकी मुख्य बात थी कि प्रथम यूरोपीय या प्रथम ईसाई, प्रथम क्रिश्चियन व्यक्ति इसके अध्यक्ष थे, जिनका नाम था जॉर्ज यूले। उसके बाद मुख्य अधिवेशन आता है आपका कांग्रेस का 12वां सम्मेलन 1996 में। ये कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। इसकी मुख्य बातें ये थी कि इसमें जो है वंदे मातरम गाया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, ये पहली बार गाया गया था सन 1996 में। तो अब फिर इसके बाद में आता है आपका कांग्रेस का 17वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1901 में और इसकी अध्यक्षता की थी दिनशा इदुलजी वाचा। इसकी मुख्य बातें ये थी कि इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। ये लोअर में भी आ चुका है और PCS में भी कई बार आया था कि महात्मा गांधी ने पहली बार कब भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने पहली बार 1901 में भाग लिया था कोलकाता के अधिवेशन में। उसके बाद में 21वां अधिवेशन 1905। इसमें कुछ खास बात तो नहीं थी, लेकिन ये पूछा बहुत जाता है ये वाला प्रश्न कि 21वां अधिवेशन 1905 में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले वही दोस्तों जो महात्मा गांधी के गुरु माने जाते हैं। उसके बाद में फिर आपका है कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 कोलकाता में हुआ था ये, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें मुख्य बातें ये थी कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो अगर ये पूछा जाए कि पहली बार स्वराज के शब्द का प्रयोग कब हुआ था, तो 1906 के कोलकाता के अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और फिर दोस्तों कांग्रेस का अगला है 23वां अधिवेशन 1907 में। ये जो दोस्तों ये सूरत में हुआ था। हाँ, ये सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। इसमें मुख्य बात ये थी कि कांग्रेस में विभाजन हो गया था। नरम दल और गरम दल जो थे वो अलग अलग हो गए थे। और इसका फिर इसके बाद में आता है आपका कांग्रेस का 24वां अधिवेशन। ये 1908 में हुआ था और ये मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। इसमें मुख्य बात ये थी कि कांग्रेस में पहली बार अपना खुद का संविधान कांग्रेस ने बनाया कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन कोर कमेटी में मेंबर होगा और क्या मुख्य सिद्धांत रहेंगे। तो ये जो संविधान बना था ये 1908 में बना था मद्रास के अधिवेशन में। अगला है कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1911 कोलकाता में हुआ था। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण धर ने। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसकी मुख्य बातें ये थी कि इसमें पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो अगर ये पूछा जाए कि जनगण मन कब गाया गया पहली बार, तो 1911 में गाया गया था।
उसके बाद में आपका आता है 31वां अधिवेशन 1915, ये मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसकी मुख्य बातें ये थी कि लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। तो पहली बार ऐसा था कि कोई इतना बड़ा अधिकारी भारत के कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद में है आपका कांग्रेस का 32वां सम्मेलन 1916, स्थान लखनऊ। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी तक कोई अधिवेशन नहीं रहा जितना ये पूछा गया है कि लखनऊ अधिवेशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, जैसे इसके लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और लखनऊ अधिवेशन की मुख्य बातें क्या थी, तो इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। और दूसरी प्रमुख बात ये थी कि जो गरम दल नरम दल में विभाजन हो गया था 1907 में, तो वो भी इसमें एक हो गए थे। उसमें बहुत बड़ी भूमिका एनी बेसेंट की रही थी। तो नरम दल और गरम दल भी एक हो गए और मुस्लिम लीग से समझौता हो गया, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है आपका कांग्रेस का 32वां सम्मेलन 1916। तो इसमें जो है ये तो हो गया। अब अगला है आपका कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1917। ये कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। इसमें इसकी मुख्य बातें ये हैं कि अगर ये प्रश्न बहुत बार आया है कि पहली बार महिला अध्यक्ष कौन बनी कांग्रेस की, तो वो एनी बेसेंट थी। किस अधिवेशन में बनी ये भी पूछा जाता है, तो वो 23वें अधिवेशन में बनी, 1917 में बनी थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली थी श्रीमती एनी बेसेंट। फिर आता है आपका कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1923। ये हुआ था दिल्ली में और इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। इसकी मुख्य बात थी कि सबसे युवा अध्यक्ष, अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, तो वो अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। अब आता है कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ये बेलगांव नामक एक स्थान है, ये अधिवेशन वहाँ पर हुआ था। इसमें इसकी मुख्य बातें केवल यही हैं कि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और अगला है कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1925। ये कानपुर में हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू। और अगर पूछा जाए कि केवल कि कौन महिला अध्यक्ष थी, तो एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1929। दोस्तों ये लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी मुख्य बातें थी पूर्ण स्वराज की मांग। बहुत बार पूछा गया ये कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में। अगर पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर अगला प्रश्न है आपका कांग्रेस का 46वां अधिवेशन 1931। ये दोस्तों कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल ने। इसकी मुख्य बातें मौलिक अधिकारों की मांग। दोस्तों इसमें हमने केवल मुख्य अधिवेशनों को रखा है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में फिर कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1937 में हुआ था। ये फैजपुर नामक एक स्थान था, बहुत छोटा स्थान है, गाँव है, वहाँ पर हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसकी मुख्य बातें दोस्तों यही हैं केवल कि गांव में आयोजित होने वाला ये पहला अधिवेशन था। अभी तक बड़े बड़े शहरों महानगरों में कोलकाता, मुंबई, लखनऊ ऐसे शहरों में होता रहा है। तो ये पहली बार था कि फैजपुर नामक एक गांव में ये अधिवेशन हुआ था। फिर 52वां अधिवेशन 1938 और 53वां 1939। ये अधिवेशन जो है ये हरिपुरा और त्रिपुरा में क्रमशः हुए थे और इनकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यही इसकी विशेष बात है कि सुभाष चंद्र बोस खुद में ही महत्वपूर्ण है। तो इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब अध्यक्षता की थी, तो उन्होंने हरिपुरा और त्रिपुरा में की थी। तो उन्होंने महात्मा गांधी के जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, उसको हराकर अपनी अध्यक्षता ली थी। हालांकि उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इन्होंने कब इसकी अध्यक्षता की थी। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कांग्रेस का 54वां अधिवेशन। 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ था, स्थान रामगढ़ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। इसकी मुख्य बातें यही हैं कि फिर उसके बाद में 6 साल तक कोई अधिवेशन हुआ नहीं, तो 6 साल तक यही अध्यक्ष बने रहे। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा स्वतंत्रता के पहले,
तो अबुल कलाम आज़ाद। और फिर उसके बाद में एक प्रश्न है इम्पॉर्टेंट कि कांग्रेस का 55वां अधिवेशन 1946 ये मेरठ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी आचार्य JB कृपलानी ने। इसकी मुख्य बातें ये थी कि आज़ादी के समय ये अध्यक्ष थे, इसलिए थे कि 1946 में अधिवेशन हुआ था, 47 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, तो इन्हीं को अध्यक्ष माना जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो और इसी तरीके के और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।